हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS। माय नेम इज़ अनुज शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज बिल्किस बानो केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जजमेंट दी है। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है कि जो बिल्किस बानो केस था जिसमें गुजरात गवर्नमेंट ने 11 कॉन्विक्ट्स को रेमिशन दी थी मई 2022 में और वो आज़ाद हुए थे ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2022। आज उन सब की जो रेमिशन है या गुजरात गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हुए ये कहा है कि जो 11 कॉन्विक्ट्स हैं इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है दैट दे शुड रिटर्न बैक टू जेल। अगर हम इस केस के टाइमलाइन की बात करें या बिल्किस बानो केस इतना इंपॉर्टेंट केस क्यों है और क्या इसमें ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस हुआ या क्या सुप्रीम कोर्ट की अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम इस केस की बात करें तो आइए समझते हैं कि ये केस एंटायरली था क्या। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं, गुजरात के 2002 के दंगों की हम बात करते हैं तो जो इनिशियल इंसिडेंट हुआ वो था मार्च 3, 2002 का। अब इससे पहले आप सब जानते हैं कि जो गुजरात में ट्रेन आ रही थी जिसमें कार सेवक्स आ रहे थे उनको अटैक किया गया, ट्रेन को आग लगा दी गई, जिसके बाद गुजरात के कई सारे इलाकों में दंगे भड़क गए। अब उन दंगों में ये हुआ कि बहुत सारे दोनों रिलीजन्स की तरफ से या मेजर रिलीजन्स की तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक हुआ और बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए। उसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में से एक हीनियस क्राइम था जो का बिल्किस बानो केस। अब बिल्किस बानो के साथ साथ उनके परिवार के कई सारे लोगों को मार दिया गया था। अब जब रिपोर्ट्स सामने आई थी जो कि चार्जशीट भी फाइल की गई थी CBI के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि बिल्किस बानो को रेप किया गया था। शी वॉज गैंग रेप्ड when she was 5 months pregnant and her daughter of 3.5 years was unfortunately killed, and also her mother was gang raped, and along her mother and her daughter many other people were killed by the rioters and by these 11 people who were convicted by the honorable Supreme Court itself earlier as well as now। अब हुआ क्या कि बिल्किस बानो गई लोकल गवर्नमेंट के लोकल पुलिस के पास with the help of the local individual, one individual was a home guard जहां पे ये सारा हीनियस इंसिडेंट हुआ था। तो लोकल पुलिस ने कोई केस में FIR दर्ज नहीं करी और साथ ही साथ उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जो कि कॉन्विक्ट्स थे या जिन लोगों ने इतना ये हीनियस क्राइम कमिट करा था। उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड अप होता गया और मैटर एस्केलेट होता गया, जिसमें लेटर ऑन NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गॉट इन्वॉल्व्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सारे मैटर को ट्रांसफर कर दिया CBI को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली फाइल करी गई कि जो लोकल पुलिस है या गुजरात पुलिस है या गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद बिल्किस बानो एंड द केस ऑफ बिल्किस बानो इज नॉट बीइंग हर्ड बाय देम प्रॉपर्ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मैटर जो था वो CBI को ट्रांसफर कर दिया। अब CBI ने इस केस में जब जांच पड़ताल की तो CBI ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाई। CBI ने पहली चीज तो ये पाई कि जो लोकल पुलिस है या लोकल इंडिविजुअल्स थे उन्होंने भी साथ ही साथ जो विक्टिम कॉन्विक्ट्स हैं उनके साथ मिलके उन कॉन्विक्ट्स को बचाने की कोशिश करी। तो द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉन्विक्ट्स वर हैंड इन ग्लव टू ईच अदर। दूसरी बात इसमें जो निकल के सामने आई कि जो गुजरात पुलिस थी उसने भी सही से एक्शन नहीं लिया। अब इस केस में फिर मैटर जो था वो लोकल कोर्ट के पास गया। लोकल कोर्ट में इन 11 लोगों को कॉन्विक्ट घोषित किया गया और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी गई। फिर यह मैटर निकल के गया आगे हाई कोर्ट में। तो जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट ने भी इन लोगों को इनको कॉन्विक्ट घोषित किया और जो मैटर था उसमें भी ये कह दिया कि 11 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा जो है वो दी जाएगी। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट लिखा हुआ है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों लिखा गया है? क्योंकि बिल्किस बानो ने मैटर में फाइल की थी प्लीज सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो लोग हैं इनको गुजरात गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है तो किसी भी तरह से फेयर जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता और मेरे जो कॉन्विक्ट्स हैं जिन्होंने साथ इतनी बर्बरता भरा पेश किया है तो वो उनको सजा प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को ट्रांसफर कर दिया गुजरात से बॉम्बे। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में इन सारे के सारे 11 लोगों को सजा सुनाई और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। फिर यह मैटर चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इन 11 लोगों को कॉन्विक्ट पाया और इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट को कंटिन्यू रखा। अब मामला उठा कहां से दोबारा? अब ये सारे लाइफ कॉन्विक्ट्स थे, इन सबको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो चुकी थी, तो ये मैटर दोबारा कहां से उठा? मैटर दोबारा उठा 2022 में। 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने रेमिशन दे दी इन 11 कॉन्विक्ट्स को। अब पूरे देश में एक आउटक्राई हुआ, ह्यू एंड क्राई हुआ कि सर इतना हीनियस क्राइम कमिट करने के बाद भी कैसे आप जो हैं 11 लोगों को छोड़ सकते हैं और रेमिशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले तो आपने मई में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इनको रेमिशन की पॉलिसी को एक्सेप्टेंस दी और इनको रेमिशन अनाउंस कर दिया और
सबसे बड़ी आयरनी या विडंबना जिसको कहा जाता है वो ये हुई कि 15 अगस्त 2022 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस दिन ही इन 11 कॉन्विक्ट्स को, जिन्होंने इतना बुरा क्राइम किया था, उन लोगों को गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा फ्री कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब इस केस में मैटर जो था वो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल करी, रिट पिटीशन फाइल करी बिल्किस बानो ने, एंड इवन अ पीआईएल वाज फाइल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन जो थी वो एक्सेप्ट करी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन एक्सेप्ट करी तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिन तक सुना, या केस को 11 दिन तक सुना और जजमेंट को रिजर्व कर दिया। और आज का ही दिन है जिस दिन ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे जाने से पहले ये समझते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने रिविजन दी कैसे और क्या क्या क्लॉजेस हैं जिसके बेसिस के ऊपर रिविजन दी जा सकती है। अब इसके लिए हमें दो चीजें समझनी है। पहले तो समझना है हमने सीआरपीसी का सेक्शन 432, एक तो इसकी बात होती है, और दूसरा इसके साथ साथ हमने समझना है गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी। तो अगर हम बात करें सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी की, अगर हम बात करें सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी की, तो पहला चीज उसमें तो क्या है कि पहली चीज उसमें यह निकल के आती है कि जब भी स्टेट्स ने रेमिशन देनी है तो रेमिशन देने से पहले स्टेट्स जो हैं वो उनके पास रेमिशन की पावर होती है, और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आदमी को गुड कंडक्ट के बेसिस के ऊपर रेमिशन दे सकती है। अब सीआरपीसी के 1973 में एक अमेंडमेंट करी गई थी 2014 के आसपास, जिसमें यह कह दिया गया कि अगर तो किसी सेंट्रल एजेंसी ने जांच पड़ताल करी हो, इन्वेस्टिगेशन करी हो, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको बात करनी पड़ती है। अब जब यह गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन दी तो इसमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि क्या गुजरात गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की थी या नहीं की थी। तो यह तो आपका सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी है जिसकी हमने बात करी। अब अगर हम गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन की बात करते हैं तो गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन की पॉलिसी एक है 1992 की और दूसरी पॉलिसी है 2014 की। अब 1992 और 2014 की पॉलिसी अगर हम बात करें, 1992 और 2014 की पॉलिसी अगर हम बात करें तो पहली बात तो एक है, 1992 में यह कहा गया था कि किसी भी आदमी को रेमिशन दी जा सकती है बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड इन द केस इन दिस सिनेरियो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वाज द मैटर ऑफ फैक्ट। दूसरी चीज अब क्या हुआ, गुजरात गवर्नमेंट ने 2014 में एक अमेंडमेंट करी थी अपने गुजरात रेमिशन पॉलिसी में। इसमें ये उन्होंने ये कह दिया था कि किसी भी तरह से अगर कोई आदमी जो रेपिस्ट है या मर्डरर है उसको रेमिशन नहीं दी जा सकती। अब सर अगर हम 1992 इस केस की बात करें तो इसमें सजा दी गई थी 2008 में। अब यह कहा गया कि 2014 की अमेंडमेंट जो है वो 2008 के इंसिडेंट के ऊपर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम भारत के संविधान के आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 में एक क्लॉज दिया हुआ है जिसको बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो। अभी जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो है ये क्या कहता है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो बेसिकली ये बोलता है कि किसी भी क्रिमिनल केस में रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। मतलब कि अगर आज कोई क्राइम कमिट करता है, कि अगर हम आज की बात करें तो आज की तारीख है 8 जनवरी, तो अगर कोई 8 जनवरी को क्राइम कमिट करता है तो उसको सजा उसी दिन के अनुसार होगी जिस दिन उसने क्राइम कमिट किया है। अगर उस लॉ चेंज हो जाता है 10 जनवरी को तो उसकी सजा में कोई चेंज नहीं होगा, क्राइम जो है वो 8 जनवरी के अकॉर्डिंग की ही लॉ में उसको सजा दी जाएगी। ये बात जो है ये हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 20 जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो का वो ये करता है। अब इस केस में क्योंकि अमेंडमेंट हुई थी 2014 में गुजरात रेमिशन पॉलिसी में, उनको सजा हुई थी 2008 में, तो 1992 के क्लॉज के अनुसार उनको रेमिशन दी गई थी। अब ये सारा मैटर जो था ये तो रेमिशन पॉलिसी का था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज की पर्टिकुलर जजमेंट में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जजमेंट आज हमने दी है और गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन की जो और पॉलिसी थी वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि ये जो इसमें रेमिशन दी गई है वो नल एंड वॉइड है क्योंकि उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया है और मैटर ऑफ फैक्ट्स को प्रॉपरली एक तरह से एग्जाम्पली शो नहीं किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक 2000 की जजमेंट है, ये जजमेंट है लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2000। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ले डाउन 5 ग्राउंड्स ऑन विच रेमिशन इज कंसिडर्ड। पहला ग्राउंड तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी। पहली चीज तो ये होगी।
दूसरा, whether there is a chance of crime being repeated in the future. तीसरा, whether the convict has lost potentiality to commit the crime. चौथा, whether any purpose is being served in keeping the convict in prison. And last, socio-economic conditions of the convict's family. तो कोर्ट ने कहा कि इन पांचों चीजों को देख के हम ये देख सकते हैं कि क्या आपको उस आदमी को रिमिशन देनी है कि नहीं देनी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर मैटर में देखें तो ये पर्टिकुलर मैटर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने निकल के आती हैं कि whether the offenses of individual is act of crime that does not affect the society. Obviously it affects the society. It is a case of rape. It affects the morality of the society. It affects the ethics of the society. It affects the principles of the society. दूसरी चीज, crime being repeated. Obviously there's a chance of the crime being repeated. Whether the convict has lost potential to commit the crime, the persons have the potential to commit the crime. Whether any person is being served in keeping the convict in prison, yes, जस्टिस आ रहा है, रूल ऑफ लॉ आ रहा है, ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस को अवॉइड किया जा रहा है, एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कन्विक्ट्स फैमिली। अब ये सारी चीजें जो हैं इनकी बात की जाती है। अगर हम आगे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कह दिया कि जो भी गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन की पॉलिसी थी वो गलत है, और इसी तरह से उन्होंने ये कह दिया कि इन लोगों को वापस जो है वो जेल में भेजा जाएगा, सो दैट the victim, that is Bilkis Banu's, her rights are upheld। क्योंकि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर जजमेंट में या इस पर्टिकुलर इशू में तो बड़े इंपॉर्टेंट राइट्स जो हैं वो निकल के सामने आते हैं जो भारत के सुप्रीम संविधान में लिखे गए हैं। एक तो बात होती है आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 21 की और आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, आर्टिकल 21 बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की, एंड आर्टिकल 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। क्योंकि अगर हम इस केस में देखें 21 आर्टिकल वायलेट कैसे होता है कि एक इंटेग्रिटी, एक मॉरलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ अ वुमेन वाज बीइंग विक्टिमाइज्ड एंड इट वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द convicts of this particular judgment। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हमें ये जानने को मिलता है कि कोई भी क्राइम कमिट करता है और कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी को बचाने की कोशिश करती है, अल्टीमेटली द ट्रुथ विल प्रिवेल, जस्टिस विल प्रिवेल, लॉ विल प्रिवेल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी जजमेंट में ये कह दिया है दैट इफ द रूल ऑफ लॉ हैज बीन वायलेटेड देन द ओनली criteria for upholding the rule of law is that these people are sent back to jail। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो जजमेंट है या जो लॉ है या जो कानून है या जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने भारत के लोकतंत्र में और भारत के कानूनों में एक और विश्वास जगाया है। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल को। मेरा नाम है अनुज शर्मा। डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर का लिंक भी है, अगर आप चाहें आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं और आपको और जानकारी भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।